उसके बाद हम लेकर के आए हैं आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव, जो आपके इस पीपीटी में या जो भी इस मटेरियल में आपका 62 या 63 पीपीटी है। इसके बाद क्या है कि आपको आपदा प्रबंधन का वीडियो को अच्छा से देखिए, और इससे एक ही बार क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके बोर्ड में, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत दिनों के बाद, एक लंबा अरसे के बाद समझिए लेकर के आए हैं। क्लास आपका हो गया 10th संपूर्ण आपदा प्रबंधन VVI ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपको 2026 में 25 में चाहे कोई भी साल में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है और नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है क्लास 10th 63 VVI ऑब्जेक्टिव आपदा प्रबंधन, ठीक है। अब आ जाइए पहला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया क्या कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, तो आपका आ जाएगा रिएक्टर स्केल, ठीक है। आपका ये आ जाएगा रिएक्टर स्केल होगा, ठीक। अब देखिए क्या है कि रिएक्टर स्केल होगा, ये आपका हो जाएगा रिएक्टर स्केल, ठीक है। भूकंप का मापन यानी कि भूकंप जब आता है तो उसको मापने के लिए एक मशीन का उपयोग होता है, उस मशीन का नाम क्या है, रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपका कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना, वर्षा का न होना। वर्षा न होने से नदी में बाढ़ आएगा, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, जल की अधिकता हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये देखना है कि प्राकृतिक आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक होता है मानव जनित। तो प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप स्वतः होता है हमारे वायुमंडल में, तो उसको कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड में अपने आप होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्राकृतिक आपदा। अब मानव के द्वारा या मानव किसी क्रिया को करता रहता है तो अचानक हो जाता है, मतलब कि अगर आदमी जानबूझकर करता है वो भी मानव जनित है, और अचानक होता है, ऐसे धोखा में हो गया, जैसे में किसी चीज़ को जानकारी नहीं है, रसायन विज्ञान में ही हो गया आपको कि कोई केमिकल को और यूज करना कैसे है, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है जैसे तैसे करता है, इसलिए उसको वहाँ पर आग लग जाता है, पॉप साउंड होने लगता है, कुछ होने लगता है, कुछ घटना होता है, उसको कहते हैं। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यानी प्राकृतिक नहीं है। जो देखना है सुनामी, आपका सुनामी ही होगा यहाँ, इसलिए कि प्राकृतिक आपदा कह रहा है कि नहीं है, तो इसके सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, गलत हो गया। अब देखिए बाढ़ ने, हाँ प्राकृतिक आपदा नहीं, कौन होगा, आतंकवाद होगा। कौन होगा, आतंकवाद होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका आतंकवाद, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आतंकवाद होगा। अब देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आएगा स्क्रीन पर। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, यानी कि जो मानव के द्वारा, मानव जनित आपदा है जो मानव के द्वारा होता है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी, महामारी, ये सब होगा। देखिए आपका सांप्रदायिक दंगा, जैसे 10-8 ग्रुप में आदमी लोग गए या कहीं पर जा करके दंगा कर लिए, नहीं तो वो आदमी का किया गया आतंकवादी तो आदमी ही बनता है कि जानवर उनवर तो आतंकवादी नहीं बनता भाई। अब देखिए क्या है, महामारी भी आदमी के गलती के कारण होता है, गलत मान लेते हैं कि बीमारी फैलना, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है, तो भोपाल गैस त्रासदी, देखिए गैस त्रासदी है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा होगा। देखिए प्राकृतिक आपदा तो होगा नहीं, वायुमंडलीय नहीं होगा, मानव जनित होगा। कि मानव जनित आपदा इसलिए होगा, मानव जनित आपदा इसलिए होगा कि यह है ना मानव के द्वारा किया गया आपदा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो भूकंप को रोकना नहीं होगा,
भूकंप को रोकना प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि आपदा प्रबंधन, आपदा को कम करने की विधि को कहा गया आपदा प्रबंधन। तो भूकंप को रोकना नहीं होगा, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, ये नहीं होगा। सुनामी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी से रुक सकता है, हाँ थोड़ा कम हो सकता है, किसी कारण से ऐसे हो सकता है, तो वो नहीं करा। आपदा प्रबंधन करेगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने का उपाय किया जाना। देखिए प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों यानी कि खराब परिणाम को कम करने का उपाय किया जाना, आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है कह रहा है। तो इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं? देखिए सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से सब तो देखिए साथी ये सभी मानव जनित ही आपदा है। देखिए सांप्रदायिक दंगा आदमी ही करते हैं, आतंकवाद बनते हैं आदमी ही, रेल दुर्घटना, यानी कि इनमें से क्या होगा मानव जनित आपदा नहीं है कहा। तो ये सब तो है, ये सब तो है मानव जनित, ये होगा, यानी कि इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा, ठीक है। देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तो सुनामी होता है ना जो समुद्र के अंदर होता है, जो बड़ा बड़ा लहर होता है समुद्र के अंदर से, समझे, समुद्र के अंदर से है ना पानी का एकदम उत्प्लावन आता है बहुत दूर तक, और किनारे वाले जितने भी जहाँ तक जा सकता है उनका क्षेत्र होता है, वहाँ तक जहाँ तक उस सुनामी का क्षमता होता है वहाँ तक के क्षेत्रफल को क्या करता है? विनाश कर देता है। और सुनामी बहुत खतरनाक होता है, समुद्र में उठने वाले लहर जो बहुत तेजी से चारों तरफ फैलता है उसको ही हम सुनामी का। देखिएगा एक ज्वालामुखी पहाड़, क्या कह दिया? एक ज्वालामुखी पहाड़ कह दिया, ठीक है, एक ज्वालामुखी पहाड़ कह दिया। अब देख क्या है कि एक ज्वालामुखी अगर पहाड़ कह दिया तो एक ज्वालामुखी पहाड़ थोड़ी पहाड़ से तो नहीं होगा। इसके बाद वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, वर्षा ऋतु से नदी में बाढ़ आता है, उसको क्या कहते हैं? नदियों में बाढ़ आना कहा जाता है। भीषण सूर्य की भीषण गर्मी भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? विनाशकारी समुद्री लहर को हम कहते हैं सुनामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ये विनाशकारी समुद्री लहर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? ऐसे तो आता है लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से बराबर आता है, हल्का फल्का झटका, जैसे पोखरा में हुआ था 2015 में भूकंप हुआ था ना भाई, पूरा बिहार में, उत्तरी बिहार एकदम तो हल्का मच गया था। अब देखिए क्या यहाँ पर, तो ये पूछा कि बिहार में भूकंप का है कब आया था, तो 1900 हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, ठीक है, 1934। अगला क्वेश्चन, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप तो हो गया प्राकृतिक, किसी आदमी के चाहने से नहीं है। अगर अभी हम चाहेंगे कि धरती हिल जाए, अब भी हिल जाए, ऐसे होगा थोड़ी, तो आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा क्या? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, सुनामी क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक आपदा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन, ये तो गलत है, ये नहीं था। वृक्षारोपण आंदोलन, वृक्ष के रोपने से कहीं भाई भूकंप आएगा, गलत ऑप्शन है। शहरीकरण से पेड़ पौधा काटा जा सकता है, लेकिन भूकंप आने के मुख्य कारण थोड़ी हो सकता है शहरीकरण। इसलिए शहरीकरण का मतलब क्या हुआ? गांव से दूसरे कस्बे से लोग शहर में आकर के बसने लगा, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जनसंख्या बढ़ने लगता है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण एरिया क्षेत्रफल तो बढ़ाना पड़ेगा रहने के लिए, तो पेड़ पौधा काटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या कह रहा है कि भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका भूकंप आने का मुख्य कारण हो जाएगा आपका कोयला बांध का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? यानी क्षेत्रफल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्षेत्रफल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो इसमें कौन हो सकता है? सो बताइए, कोई तो बताइए कौन हो सकता है, बताइए। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है, या मतलब कि कह रहा है प्रभावित करने वाली आपदा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ
ओजोन परत की क्षरण, ओजोन परत की क्षरण, ठीक है, ओजोन परत की क्षरण। अब देखिए क्या है, इसलिए होगा, इसमें कौन कौन हो गया यहाँ पर, ठीक है, कौन विस्तृत क्षेत्रफल को प्रभावित करने वाली आपदा है, तो आपका हो जाएगा ओजोन परत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कम विनाशकारी आपदा है, कम जो मतलब कि आपदा है लेकिन कम विनाश करता है, आपदा है लेकिन कम विनाश करता है, तो इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन होगा, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। अरे भाई सूखा से तो आदमी लोग मर जाता है, गर्मी इतना पड़ता है आदमी की पानी के बिना ही मर जाए, जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर देखिए ये नहीं होगा। इसके बाद आपका क्या हो गया, बाढ़, बाढ़ तो खैर बहुत ज़्यादा विनाश करता है, बाढ़ नहीं होगा, बाढ़ तो खैर बहुत ज़्यादा विनाश करता है, इसलिए बाढ़ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि बाढ़ नहीं होगा, सुनामी का, एक सेकेंड किधर भाग गया, हाँ कोई बात नहीं, होता है, टच है ना, हाँ, इनमें कम विनाशकारी आपदा है, ठीक है, तो कम विनाशकारी आपदा आपका हो जाएगा, कम विनाशकारी आपका हो जाएगा, कम विनाशकारी आपदा, कम विनाशकारी आपदा आपको हो जाएगा भूस्खलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा भैया, भूस्खलन, ठीक है। भूस्खलन में क्या होता है कि मिट्टी जैसे यहाँ है, ऊंचाई है, यहाँ से नदी आ रही है, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे धक्का लगा तो ये मिट्टी नीचे धंस सकता है, तो ये ज़्यादा विनाश करने का चीज़ नहीं, उस टाइम में यहाँ पर कुछ रहेगा, कोई मनुष्य रहेगा तो इसमें गिर सकता है, तैरने आता होगा तो क्या कर सकता है, निकल भी सकता है, ठीक है, तो यह ज़्यादा विनाशकारी भूकंप नहीं है। अब देखिए क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, सुनामी बोले ना आपको अभी थोड़ा देर पहले बोले कि सुनामी समुद्र में आता है, क्या आता है, समुद्र में आता है, तो सुनामी अगर समुद्र में आता है तो इसका हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना, हाँ समुद्र में भूकंप का आना, यही होगा। हम बोले ना कि धरती पर अगर होगा तो उसको हम भूकंप कहेंगे, पानी के अंदर होता है समुद्र में तो उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, जो समुद्र के में भूकंप का आना ही दूसरा नाम उसका हो गया सुनामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीनों में भयानक होता है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीनों में, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए मई जून में नहीं होगा, जून जुलाई में नहीं होगा, आपका डी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर, आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी पढ़िए और बढ़िए, अच्छा बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा रिजल्ट दीजिए, जितना अच्छा आप रिजल्ट दीजिएगा ना, जितना आप बढ़िएगा उतना अच्छा कद होगा, जहाँ जहाँ आपका कद होगा वहाँ आपके गुरुजी का नाम होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, भारत का सूखा क्षेत्र कौन माना जाता है, इनमें से बताइए, आप लोग बताइए, इनमें से भारत का सूखा क्षेत्र कौन माना जाता है, तो देखिए पूर्वी राजस्थान, राजस्थान तो वैसे भी सूखा हुआ है भाई, बलुई है। इसके बाद देखिए पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सब है, आपका हो जाएगा इसमें आंसर सब के सब होगा, इसमें आपका सब का सब आंसर होगा, इसलिए ना कि बहुत कहाँ गया, अरे आ जाएगा, आपका इसमें से हो जाएगा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसमें से आपका हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक ध्यान किस बात पर देना चाहिए, सबसे अधिक, नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, हाँ यही होगा, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, इसलिए ना कि दोनों तरफ बाढ़ बहुत ज़्यादा आएगा, तो दोनों तरफ अगर तटबंध ज़्यादा करेगा तो पानी समेट करके चलेगा, नहीं तो वही पानी क्या करेगा, हमारे गाँव में शहरों में क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, आपका हो जाएगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? देखिए तो जहाँ ज़्यादा धंसना उसना गिरता है, मिट्टी का जो धंसना उसना गिरता है ना, उसको कहते हैं। अब देखिए कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये होगा आपका कश्मीर और उत्तराखंड। वहाँ पर है ना आपका ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ वहाड़ है, वहाँ पर पहाड़ वहाड़ गिरता रहता है, इसलिए आपका ये होगा कि कश्मीर और उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी का नहीं है भाई, अंग्रेजी का भी नहीं है, जापानी है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी है, जापानी भाषा है सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाढ़ क्या है? तो बाढ़ आपका क्या है? मनुष्य के द्वारा थोड़ी आ सकता है भाई, बाढ़ आ सकता है, मनुष्य के द्वारा नहीं आएगा। हमारे प्यारे बच्चों अच्छा से पढ़िए, ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। 63 VVI प्रश्न है जो आपको 2026 में 27-28 जब भी यह सिलेबस होगा, फिर भी कभी भी अगर यह सिलेबस होगा ना तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं डाल सकता है। ठीक है, ऐसे भी आपदा प्रबंधन थोड़ा हल्का होता है। बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, तो सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं भाई। सामान्य आपदा कहाँ से होगा? सामान्य आपदा कह रहा है, सामान्य आपदा नहीं होगा भाई। देखिए तो क्या होगा आपका? प्राकृतिक आपदा होगा। क्या होगा आपका? प्राकृतिक आपदा होगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 21, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। हाँ, ऐसे ही नदियों का आपस में जोड़ देना, ये भी सही लग रहा है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना नहीं। सूखे से बचाव का एक मुख्य कारण, सूखे से बचाव का एक मुख्य कारण, तो मुख्य कारण क्या हो सकता है बताइए? वर्षा जल। हाँ, अगर सूखा है तो जल को आप और करते हैं ऐसे जमा अगर करते हैं तो वहाँ पर क्या करेगा? वही जल आपको काम दे सकता है, इसलिए आपका यह हो जाएगा वर्षा जल संग्रह करना। ठीक है, वर्षा जल संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो सब कोई जानते हैं, सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, दक्षिणी बिहार में बाढ़ कम आता है। दक्षिणी बिहार में सड़क आदमी को मतलब कि सरकार को बनाने में मतलब कि कम बनाना पड़ता है। उत्तरी बिहार में सारा साल मतलब कि पूरा साल है ना सड़क ही बनाना पड़ता है। तो आपका ये हो जाएगा क्या इसका आंसर? उत्तरी बिहार। क्या हो जाएगा आपका आंसर? उत्तरी बिहार हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। चलिए गर्मी बहुत है, बाप रे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक है? ये तो बहुत आसान है और ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। इसलिए देखिए कि बिहार का शोक, इन एक क्वेश्चन 9th में भी है। तो बिहार का शोक किसे कहा गया? तो आपका क्या हो जाएगा? कोसी नदी को। किसको कहा गया? कोसी नदी को। तो कोसी यहाँ है। ठीक है, बिहार का शोक स्पेशल इश्यू का इसलिए ना कि बिहार में जब इसमें पानी आता है कोसी नदी में तो बहुत कष्ट देता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देता है बिहार के लोग, इसलिए बिहार का शोक कहा गया है। ठीक है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए तो बाढ़, भूकंप, वर्षा की कमी। देखिए बाढ़ से तो और पानी आ ही जाएगा तो सूखेगा कैसे?
भूकंप तो पृथ्वी पलटने की बात होती है या वाइब्रेशन की बात होती है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर्षा की कमी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, वर्षा की कमी हो जाएगा। ठीक है, वर्षा की कमी से क्या हो सकता है, सूखे के लिए जिम्मेवार हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तो कुशहा तटबंध किस नदी पर है, तो आपको बताइए कोई। कुशहा तटबंध भी आपका हो जाएगा कोसी नदी पर ही है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है, कोसी नदी पर है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है, कोसी नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, बताइए। नर्मदा होगा कि कृष्णा होगा कि आपका कावेरी नदी हो सकता है, सतलज होगा, क्या होगा बताइए, कोई बताइए। 1 2 आप लोग भी बताइए, क्या होगा आपका, सतलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। क्या होगा आपका, सतलज हो जाएगा, सतलज। ठीक है, कुशहा। चलिए भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। सतलज आपका हो गया डी नंबर सवाल। ठीक है, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका हो गया। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका रहती है। बाढ़ के दिनों में यानी कि जाड़े के दिनों में ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना रहती है, तो इसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठंडी के दिनों में यहाँ बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से किन, इसको एक बार और समझिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है, तो आपका हो जाएगा क्या, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका, किधर गया, हाँ, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका, थोड़ा टच होने पर, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी, दामोदर होगा, महानदी होगा, क्या होगा बताइए। दामोदर होगा कि महानदी की गंगा होगा कि कोसी होगा, तो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है जो बाढ़ की विभीषिका वाली नदी है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी यहाँ आता है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदी यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है बिहार के लोगों को। तो बिहार में तो उत्तरी बिहार है ना, बिहार में मतलब उत्तरी बिहार नहीं, हम लोग उत्तरी बिहार में तो उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा आपको ग्रसित है कौन चीज़ से, बाढ़ से ग्रसित है। अभी तो हम बताएं कि दक्षिणी बिहार में रोड कम बनता है, उत्तरी बिहार में रोड ज़्यादा बनता है। अगला कुछ, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया, तो क्या होगा आपका, कहाँ बनाया गया था, सतलज नदी था लेकिन कृत्रिम जलाशय इसमें इस जगह पे से कहाँ बनाया गया, सरदार सरोवर, पंत सागर, बताइए, गोविंद सागर, नागार्जुन, कहाँ बनाया गया था बताइए कोई। क्या हो जाएगा आपका, गोविंद सागर आपका इसका आंसर हो जाएगा, गोविंद सागर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा है, किसी आदमी से थोड़ी ना भाई इतना पानी सूख सकता है या धरती सूख सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किसके कारण से होगा, जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के, अरे पहला ही हो जाएगा जल के अभाव के कारण। या मान लेते हैं कि कृषि सुखाड़ के किस प्रकार का क्या है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है, तो जल के अभाव के कारण भाई, पानी है ये ना तो सूखा तो वही से होगा कि नहीं होगा। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 23, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय कह रहा है, क्या होगा बताइए। कह रहा है क्या, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अरे शिक्षा के प्रचार प्रसार करने से आपका कृषि थोड़ी ना सूक्ष्म हो जाएगा। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय, तो कृषि को भिगाना है ना, तब ना हम सुखाएंगे।
शिक्षा का प्रचार प्रसार ये नहीं होगा, ठीक है, गलत है, वो पढ़ने लिखने से होता है। जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना ये भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, सूखा नहीं हो सकता। तालाबों को जल पूर्ति करना, तालाब को भरने से थोड़ी ना भाई कृषि सूखेगा। इसमें क्या है, नदियों के मार्ग को बदल कर उससे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। हाँ, जैसे देखिए, और यहाँ पर मान लेते हैं कि नदी है, ठीक है, तो यहाँ से नहर काट करके इधर खेत में ले जाइए, क्षेत्रफल में, ठीक है, इधर ले जाइए, नहर काट करके ले जाता है ना। आज आदमी लोग क्या करते हैं, उनको सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद अच्छा फसल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब कहते हैं सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, या मतलब कि धीरे धीरे, इनमें से कोई ना रे। सूखा, देखिए अगर धरती पर पानी है तो सूखने का काम तो धीरे धीरे होगा, ये तो फाइनल है। धीरे धीरे सूखते सूखते भले पूरा सूख जाए भाई, दरार फट जाए धरती में, अलग अलग हो जाए, लेकिन वो क्रिया कैसे होगा? धीरे धीरे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहने वाला राज्य की नाम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, अधिक ज़्यादा सुखाड़ रहना चाहिए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, सबसे ज़्यादा पंजाब में भाई, तो पंजाब 5 नदियों के घिरा हुआ समूह है, वहाँ पर मतलब कि नदी है, उसको पंजाब कहते हैं। इसमें हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सूखे की सर्वाधिक संभावना वहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? कितने, बिहार में कितनी जमीन पर 40,000 वर्ग फीट होगा? ये क्या हो जाएगा आपका, 40,000 वर्ग फीट होगा, 40,000 वर्ग फीट, ये आंसर होगा। 40, देखिए ध्यान से, कहीं कहीं वर्ग फीट लेगा, कहीं फीट लेगा, कहीं मीटर लिख देगा, इसलिए ध्यान से 40,000 वर्ग फीट कितना होगा? 40,000, अरे 40,000 नहीं, रुक जाइए, 4,000 वर्ग फीट होगा, 4,000 वर्ग फीट। ये गलत था, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा? 4,000 वर्ग फीट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4,000 होगा, इसका 4,000 वर्ग फीट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो बिहार में वैसे भी जिला कितने हैं? 38 है, सभी जिला में है, इसलिए कितना हो जाएगा इसका आंसर? 38 हो जाएगा, ठीक है। क्या करा देख लीजिए, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र, यानी कि अचानक अगर कुछ होता है तो इसके लिए केंद्र बना हुआ है, सेवा करने के लिए लोगों को। केंद्र के नदी के जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? हाँ, यानी कि नदी वाले क्षेत्र में वृक्ष रहता है तो क्या लाभ होता है? तो नदी वाले क्षेत्र में अगर वृक्ष रहेगा ना, तो आपको क्या लाभ होगा कि उसमें क्या होगा, देखिए जलावन की लकड़ी से प्राप्त होती है, नहीं, नदी वाले क्षेत्र, नदी के जल संग्रह ग्रहण से नहीं होता है, पशुओं को चारा मिलना से भी नहीं होता है। आपका हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, इसी आपका हो जाएगा बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। देखिए बादल आकर्षित इसलिए होता है ना कि जिधर पेड़ पौधा होता है तो उधर बादल लगती है, और बादल लगने के बाद क्या होगा, बारिश होती है। अभी जैसे हो रहा है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी के बारिश का कोई ठीक नहीं है भाई, कलयुग है, जब मन तब आ जाता है, और इसका कारण हम लोग खुद है, सब कोई है, हम भी है भाई इसमें। चलिए, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? चलिए, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी होगा इसमें। इसलिए ना कि देखिए कोई भी आपदा होता है तो स्थानीय प्रशासन, जो लोग जहाँ रहते हैं, या प्रशासन जो होते हैं कानूनी तौर से, वो भी हो सकता है इसका स्वयंसेवी। कोई भी आपदा का है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपदा के समय कौन सी समस्या, ठीक है, कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो अगर बहुत ज़्यादा भूकंप आता है तो आदमी मतलब कि क्या करते हैं, संचार का मतलब समझते हैं, टेलीविज़न चलना, मतलब कि टीवी, ठीक है, मोबाइल चलना, डाटा चलना, नेट मतलब चलना, कॉलिंग होना, मैसेज होना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बंद कर लेता है, मोबाइल टावरों का, ट्रांसमीटर टावरों का टूटना,
ये होगा आपका कि मोबाइल टावरों तथा बाकी नहीं होगा, सड़कों का जहाँ तहाँ ध्वस्त थोड़ी होता है भाई, उससे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने की मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के मुख्य कारण है, ठीक है। तो मुख्य कारण क्या हो सकता है, देखिए सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का, केबल का टूटना, टावरों की ऊंचाई में कमी। नहीं भाई, टावर की ऊंचाई थोड़ी कम होता है, टावर इसी रहने देता है। लोग क्या करते हैं, उसका नेटवर्क रेंज कम कर दिए चाहे बंद कर दे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो टावरों की ऊंचाई की कमी, संचार टावर नहीं, केबल का टूट जाना होगा। क्या हो जाएगा आपका, केबल का टूट जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामीटर। सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं। देखिए ना, नाम में लगता है सुनामीटर, नाम से ही छुपा हुआ है। तो क्या होगा आपका, सुनामीटर से क्या मापा जा सकता है, सुनामी ही नाप सकते हैं। दूसरा क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या होगा आपका, सुनामीटर से सुनामी ही मापा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा आपका, कोई बताइए, बताइए। पी तरंग होगा, एस तरंग होगा, एस तरंग होगा, क्या होगा, एल तरंग होगा, टी तरंग होगा। क्या होगा आपका, देखिए क्या होगा आपका, देख सकते हैं, क्लाउड शेयर फाइंडर। Types shall exist. देखिए तो सुनामीटर से सुनामी। चलिए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा क्या, पी तरंग होगा, ठीक है, पी तरंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। कि अच्छा से क्वेश्चन को समझिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन, भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र तो जहां से भूकंप होती है मुख्य केंद्र को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करा है, ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को। तो आपका हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, अधिक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक केंद्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थल, भूपटल के नीचे का वह स्थल, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है। जहां भूकंप का क्या होता है, जन्म होता है। तो हम आपको अभी कहें, जहां से भूकंप निकलेगी, जहां पर जन्म होगा, उसको हम क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, भूकंप केंद्र कहेंगे। आपका आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। उसमें कह रहा था क्या कि सबसे पहला तरंग था, पी तरंग था, ठीक है। इसमें से कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि वो तरंग आपका भूकंपीय तरंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया था, 4 बांटा गया था। कितना बांटा गया था, 4। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया, 4, 3, 5, 6 और 7, शायद 4 होगा, 5 होगा, 4 नहीं होगा। चलिए 5 होगा। क्या हो जाएगा आपका, 5, 4 नहीं, 4 नहीं। भूकंप क्षेत्र 1 जोन होता है, भूकंप जोन 1, भूकंप जोन 2, ठीक है, या भूकंप क्षेत्र 1, 2 ऐसे करके होता है। अब देख क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 होगा। 4 नहीं छेकिएगा भाई, 4 नहीं छेकना है, 5 छेकना है, ठीक है, 5। चलिए अगला क्वेश्चन,
सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में। देखिए तो अभी कितना बार, देखिए कितना मजाक करता है क्वेश्चन, मजाक कर रहा है क्वेश्चन हमारा। देखिए तो कहाँ आएगा सुनामी? कहाँ आता है? समुद्र में आता है। कहाँ आता है सुनामी हमारा? समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ आता है हमारा? समुद्र में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2004 को, हाँ वाह, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? भयंकर सुनामी 2004 में आया था, विश्व के किस हिस्से में आया था? ठीक है, तो कह रहा है कि पश्चिम एशिया नहीं, गलत है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? देखिए पहला तरंग हो गया पी, जिसमें, ठीक है, पहला तरंग क्या हो गया? पी हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो तरंग होता ही नहीं है, तो वो हो गया आपका ओ हो गया। इसमें पूछ रहा है क्या? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? पी होगा कि एल होगा कि जीरो होगा, क्या होगा? चलिए आपका हो जाएगा इसमें सबसे खतरनाक एल। क्या हो जाएगा? एल तरंग सबसे खतरनाक होता है, जो मनुष्य को सबसे ज़्यादा घाटा पहुंचाता। चले बस्ती या मकान, बस्ती या मकान, ठीक है, बस्ती या मकान, यानी कि जहाँ पर रहते हैं लोग वहाँ पर समूह को बस्ती कहा गया, मकान तो एक हो गया। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? दरवाजे खिड़कियाँ लगाना चाहिए? अरे गलत बात है भाई, आग लगेगा तो दरवाजे खिड़की लगाइएगा तो कुछ होगा? अब देखिए आग बुझने तक इंतजार करना। अब देखिए आग का इंतजार अपने से कीजिएगा तो कैसे होगा? आग का इंतजार अपने से कीजिएगा कि बुझ जाएगा तब जाएंगे? अग्निशामक को बुलाना, इनमें से कोई नहीं, अग्निशामक को बुलाना होगा, यानी कि जो बड़ा मशीन लेकर के आता है, एक ट्रक टाइप का होता है, उसमें टैंक होता है और आदमी है ना उसमें फुहारा वुहारा मार कर। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? देखिए तो गाँव के बाहर, गाँव के बाहर करा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो गांव के बाहर जाने से थोड़े, बाढ़ के समय तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहाँ है उसी स्थान पर, खेतों में भाई ऊंची स्थान पर जाइएगा ताकि पानी आप तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो गया आपका, मलबे के नीचे दबे हुए, मलबे के नीचे दबे हुए, ठीक है, मलबे के नीचे दबे हुए, एक सेकेंड, मलबे के नीचे दबे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दब हुए नहीं, क्या होगा? दबे हुए, दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे जब भी आएगा तो आपका हो जाएगा क्या? इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा से है ना किसी भी चीज़ के अंदर अगर दबा व्यक्ति रहता है तो उससे पता चलता है। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, आग से जलने की स्थिति में, आग से जलने की स्थिति में कहीं आग लगे, अचानक नहीं लग जाता है, मतलब रसोई घर में मान लीजिए, कहीं पुआल उवाल के टाल में मान लीजिए, ठीक है, जहाँ पर एक जगह पुआल इकट्ठा किया रहता है। अब देखिए क्या है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर, जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। आपका कह रहा है क्या? तो उस समय में ठंडा पानी डालना चाहिए, उस समय में डालना चाहिए, उसके बाद थोड़ा देर के बाद या उस समय में क्या करना चाहिए? अस्पताल पहुंचाना। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए कि ताकि उसका जलन क्या हो सके, जले व्यक्ति को कम हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका हो गया 55 नंबर। देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो क्या हो सकता है बताइए? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, अब भी वाकई रेडियो, पहले था रेडियो, ठीक है, लेकिन अब भी के लिए क्या हो गया आपका? मोबाइल हो गया। सबसे अच्छा साधन क्या हो गया? मोबाइल हो गया। लेकिन है ना सार्वजनिक टेलीफोन कहीं देता है, लेकिन अब भी के हिसाब से आधुनिक
संचार का सबसे ज़्यादा साधन आधुनिक संचार का सबसे अच्छा साधन, सबसे लोकप्रिय या अच्छा साधन क्या है? मोबाइल है। हम लोग सब कोई जानते हैं, ये नहीं कि हम कह रहे हैं। लेकिन आपका अगर आंसर बिहार बोर्ड के हिसाब से जाइएगा तो आपका क्या दे देता है? सार्वजनिक टेलीफोन देता है, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए? मोबाइल होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा वैकल्पिक संचार साधन जिसमें कोई विकल्प नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? अंतरिक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है इसका मतलब मानव जनित है। तो मानव जनित है तो इसमें से देखिए क्या हो जाएगा आपका? देखिए पढ़िए आप अच्छा से, बाढ़, सूखा, भूकंप, इसका आपका क्या हो जाएगा? आतंकवाद हो जाएगा, जो आपका मानव जनित आपदा है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका हो गया सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विभाग के लिए, किसके लिए होता है या सभी के लिए होता है? देखिए तो एक जो होता है मतलब कि सुदूर संवेदी उपयोग सबके लिए होता है। किसके लिए होता है? सबके लिए होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो आप देखें तो 16% नहीं होगा, सबसे बहुत ज़्यादा भारत में कितना हो जाएगा? लगभग सबसे 80 नहीं है, 56 है। कितना है? 56 है, ठीक है। भूकंप क्षेत्रीय सब में और ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर कितना है? 56 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? टेलीफोन, पेंजर, मोबाइल, वॉकी टॉकी। क्या है? अभी मॉडर्न आधुनिक में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है? हमारा मोबाइल है। क्या है? मोबाइल। बिना मोबाइल के तो एक बच्चा भी खाना भी नहीं खाता है। अब समझ जाओ, जल से भी इम्पोर्टेंट आदमी के हिसाब से, पढ़े लिखे हुए आदमी के भी हिसाब से क्या हो गया है? मोबाइल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बाढ़ के लिए। किसके लिए? बाढ़ के लिए। जब नदी पर बांधा जाता है, जो बांध नहीं कहते हम लोग देहात में कहते क्या? बांध बांधने चलना है, बांध बांधने चलना है। तो बांध बांधने से क्या होता है कि नदी का पानी है ना धीरे धीरे ऊपर उठता है और दोनों साइड में फैलेगा, तो क्या होगा कि खेतों की सिंचाई होती है। खेतों की क्या होती है? सिंचाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? आकृतिक नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकृति होगा। क्या होगा? आकृति होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आकृति कैसी होती है? तो अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। क्या होगा आपका? आयताकार होगा। आयताकार होगा, अंडाकार, त्रिभुजाकार, हाँ आयताकार होगा, कि ताकि उसके अंदर जैसे देखिए इसका अगर बेस पूरा मिलेगा तो इस घर को गिरने की संभावना कम होती है, यानी कि आधार ज़्यादा रहना चाहिए बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ठीक है, समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर, यानी कि दूर भी होना चाहिए और ऊंचाई भी रहना चाहिए। चलिए हो गया। चलिए तो आपका आपदा प्रबंधन इस तरह से क्या हो गया? आपका खत्म हो गया। द एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टोटल विद्यार्थी से जितने भी स्टूडेंट लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। फिर हम अगला वीडियो आपको किसी न किसी सब्जेक्ट का बहुत जल्दी देंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे काम हो रहा है, काम इसलिए हो ना, नहीं अकेला हो नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा परेशानी में रहते हैं, सब काम देखना पड़ता है, ऑफलाइन ऑनलाइन टोटल। तो आप लोगों को थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए, और थोड़ा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बढ़ा दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, कि ताकि सबको पता चले कि विकास सर भी अब वीडियो बना रहे हैं धीरे धीरे, कि ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़े
प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ा दें, लाइक करवा दें। पता नहीं क्या होगा, हम तो अभी ट्राई कर रहे हैं, बस हो गया। ठीक है, थैंक यू।